यानी कि उसमें जितने भी गाने थे 7-8 जितने भी थे सबके सब गाने हिट गए। वो दौर देखा मैंने, बढ़िया ही नहीं माता भगवान से डर के बोल रहा हूँ अपनी आंखों से। अगर वो कैसेट है, पानी वाली पानी प्यादे टाइटल था उसका, तो दुकान खोल लो। और अगर वो कैसेट नहीं है तो दुकान बंद कर दो, बंद कर दो। ये दौर मैंने देख चुका हूँ। एक बात और मैं आप तक पूछना चाहूंगा, जो आपने कैस्ट करी नहीं पहले, ये पहली कैस्ट थी आपकी? नहीं, ये तो एक मान ले मेरे हिट होने की, हिट होने वाली पहली कैसेट, सुपर हिट करने वाली मेरे को पहली कैसेट थी। उससे पहले मेरी पीड़ित सुबह वाली हिट हो गई थी। एक मेरी धार्मिक कैसेट थी एचआरसी कंपनी में, बॉर्डर पे हनुमान। उस टाइम पर हम साला सर के मेले में मैं जा नहीं पाया मेहंदीपुर में, और मम 2002 में संसद में घुसपैठ हुई थी, एक बार पता हो तो आपको। छोटे छोटे में संसद में घुसपैठ हो गई थी 2002 में, 2002 में। और उस टाइम लड़ाई के आसार हो गए थे, और सेना भारत पाकिस्तान की हमने सामने गंगानगर वाला बॉर्डर हमने कवर कर रखा था आर्मड कोर के 9 और यूनिट ने। हम उस टाइम पे वहां थे अपने टैंक डिप्लॉय करके, और वहां से छुट्टी नहीं मिली। मेन बात ये थी, वो गाना कैसे लिखा गया, छुट्टी यार इंडियन आर्मी बंद थी, गांव खाली करा के लड़ाई का माहौल था। उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिली तो मैंने वहीं बैठे बैठे लिख दिया वो भजन, गदा के साथ में बंदूक उठाओ हनुमान, देश के बॉर्डर पे फौजी भाइयों को हौसला बढ़ाओ हनुमान। और वो कैसेट वहीं से ही, मैंने छुट्टी नहीं मिली, मैं एक दिन का आउट पास लेके सेटिंग करके महाजी आ जाऊंगा मैं। विश्वास तो नहीं था मेरे पे, मेरे रागनी मास्टर का दौड़े कड़वा बजाता रहा। फिर भी मेरे कुछ अफसरों से थे कि ठीक है चलो माजी गाना रिकॉर्डिंग करो, मेरी श्रद्धा है। मैं साला सर बालाजी जा नहीं पाया, मैं रिकॉर्डिंग करते आ जाऊंगा। वो गाना मैंने रिकॉर्डिंग करके एचआरसी कंपनी में, और एक ही दिन में शूटिंग करके और वापस पहुंच गया यूनिट में। भाई साहब साला सर और मेहंदीपुर के मेले में 2002 में रिकॉर्ड तोड़ा था उस कैसेट ने, बॉर्डर पे हनुमान। जब आपने यू पंगा लिया नहीं के रागनी ना पे रिमिक्स करांगे, तो मतलब दिमाग में बात मेरे न्यू आई भाई। मैंने डीजे और बहुत गाए, 2-4 ज्यादा नहीं चल पाए। रागनी बैठी थी लोगों का मन में, मैया रागनी हम लोग डीजे पकड़ लेंगे। फिर मेरे मन में न्यू भी आई, मैं हरियाणवी तक कट जा भाई के हरियाणवी है न्यू, क्या ही करते उस टाइम पे बाहर के लोग। फिर मैंने उसमें सुना इंग्लिश के वर्ड डाल दिए, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। मैं इसको तो सारी दुनिया, वो चीज भी नहीं थी, इन 2 वर्ड को तो मैं सारी दुनिया समझेगी। अब 2 वर्डों के ऊपर जब लोग जुड़ना शुरू कर देंगे ना, आगे हिंदी आ रही है, पंजाबी आ रही है, हरियाणवी बाद की बातें हैं, लगा दो। और फिर पानी आड़ी पानी प्या दो, मेरी वोकल एक ऐसी थी जो लोगों को भागी बस। पूरा राजस्थान और गुजरात कवर कर दिया, यूपी दिल्ली हिमाचल, मतलब परमात्मा ने इंग्लैंड और कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में बताओ, लोग क्लब में पिप्पी का अंग्रेज कर दे, फानी फाली एस्केप मी फाशा। उन्हें दो लाइन थी वही समझ में आ रही थी। बस जब आप या एक्सपेरिमेंट करने था पहला, जिस बंदा ने आप बोलिया कि आप यूं नहीं करांगे नहीं चलेगा, लेकिन जब चल गया दर्शन नारायण जी उसके बाद सर उनका के रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि एक बाबी दे दे गेड़ा की सीडी बनानी थी हमने। उसके बाद मेरे पास तुरंत फोन आ गया ऑडियो रिलीज करते ही, बोले फौजी साहब, बोले हाँ, बोले बाबी दे दे गेड़ा की नहीं, बोले आप पानी वाली पानी प्यादे की सीडी बनाएंगे, बोले इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आएगा। जैसे ऑडियो मार्केट में डाली, आज एक ऑडियो मार्केट में डाली, अगले दिन 100 ऑडियो का मतलब 100 गुना बताते हैं डिमांड बढ़ गई। और उस टाइम पे खुद मेरे को ये बात बम्बई से पता चला था, 3 कैसेट थी उस टाइम पे जो इंडिया लेवल पर टॉप चल रही थी। एक ओए 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 कैस्ट थी कोई पंजाब की, ओ होई, और एक या झलक दिखला जा, अरे के पानी वाले पानी प्यादे। संभव मानते थे कि हरियाणी छोटी सी बोली की कैसेट टक्कर दे रही है, मतलब बम्बई से भी दिल्ली से भी माल जा रहा है। सन की बता उसको कि लगभग कौन सी सन थी, कौन सी साल? 2007 2006 का एंड, 2007 की शुरुआत, 2006-7 की बात है। उस टाइम ये गाने चल रहे। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपने फिर एक तो स्टेज मिल गई नहीं, वो चीज एक आपने पुशअप मिल गया भाई, हाँ एक तो कुछ होगा, उसके बाद फिर आप लगातार काम मिला या किस तरह के? नहीं, मेरे पास फिर काम के कोई, देखो मेरी एक लाइफ का एक ने समझ लो चेंजिंग आ गई वहां से। वहां से मेरे को चेंजिंग मिली 2006-7 से। उस टाइम मेरे को प्रोग्राम 30 दिन होते थे, मेरे प्रोग्राम 60-70 होते थे भाई साहब। वो चीज मैंने देखी, कहते हैं ना कि मतलब कि अपने आप को मतलब कोयले से हीरा होते देखा मैंने अपने आप को। वो मैंने क्यों देखा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम पकड़ लिया कि एक प्रोग्राम कितने का है जी, 25,000 रुपये लेंगे, डन है, 25,000 में प्रोग्राम हो गया मेरा। अब मुझे नहीं पता कि मेरी वैल्यू 20,000 की है, 25,000 की है, 30,000 की है, मैं पब्लिक में क्या हूँ। लेकिन मुझे मेरी वैल्यू का जब पता चला कि फौजी साहब 1 जुलाई को प्रोग्राम करवाना है, मैं बोला जी 1 जुलाई का प्रोग्राम मेरा बुक है। हम बोला कोटपुतली जयपुर से बोल रहे हैं फौजी साहब, जयपुर में प्रोग्राम करवाना, कहीं से भी नहीं हाउ। मेरे पास फोन आए कि 1 जुलाई का प्रोग्राम आपका चाहिए, आप कहाँ मिलोगे? हाजी मैं कहीं मिलूंगा, प्रोग्राम कर ही नहीं सकता। अगला फोन आ रहा है, हम सिक्कर से बोल रहे हैं मान जी, और बोले हमने प्रोग्राम करवाना है आपका, कितनी तारीख का जी?
25 जून का तो मेरा बुक है जी, आप कहाँ मिलोगे ये बताओ, हमें 25 जून प्रोग्राम करवाना है। हमें कर नहीं सकता, मेरे पास फोन आ रही। उस टाइम पे मेरे को बोलिया गया कि फिर मैंने ये सोचा, मैं यार इतना धक्का कर रहे हैं, कर ले प्रोग्राम। मैं बोला जी 25 का तो मैंने ऐसे ऐसे ले रखा है, 25,000 रुपये अगले एडवांस है। वही ने बोले भाई साहब ऐसा है, मैंने दुगने देने पड़ेंगे। बोले हम आपको दुगने देंगे, दुगने देंगे और आप बोलो क्या लोगे। हाँ मैं सच बताइयो, आपने कह के मेरे पे दूसरा प्रोग्राम है तो वाकई में आ रहा था या फिर आपने टालने खातिर बोले? टालने के लिए मैंने नहीं, टालने के लिए ही बात में यही है जी, मैंने पैसे आ रहे हैं। फिर नहीं बोला नहीं, प्रोग्राम हमारा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने पता चला कि मेरी वैल्यू क्या है। फिर मैंने जो है जितने प्रोग्राम आए भाई प्रोग्राम को ब्रेक दे दो और प्रोग्रामों का रेट बढ़ाओ। इतना पता लग गया, क्योंकि मेरे को ऐसा मिला है जो बोलते हैं 25,000 के फौजी साहब 50,000 ये पकड़ो और 1 लाख आपकी पेमेंट है। फिर मैंने पता चला, मैंने बेच तो किसी की नहीं होने दी। मैं वहां भी गया हूँ, अगर मैंने कलाकार दूसरा बेच जाए या मैं खुद गया, उसके बाद फिर हमने पता लग गया कि माई वैल्यू ये है। यानी कि आप 25,000 का काम कर रहे थे लेकिन लोग 1-1 लाख देने में तैयार थे। तो फिर भी दे रहे हैं, अब ले रहे हैं। ठीक, बस हाँ चक्कर ये है कि मतलब बहुत कुछ देख कर सोच कर चलना पड़ता है, क्योंकि पैसा आता है बुराई साथ जाता है। और हमने इतना ज्यादा पैसे को तजुर्बा दिया नहीं है, समाज सेवा भी खूब करी है भाई, गवाह है सारे लोग, पता है सबने हम कितना समाज सेवा पर खर्च कर दिया। हाँ हमने फिर कितनी वैल्यू नहीं समझी, हमने कोई नशे पत्ते का अलावा ना के बुराई का रास्ता नहीं पकड़ा, जो आज तक चल रहे हैं कारण वही है। ठीक जी। इस एल्बम के बाद फिर और कोई सा एल्बम या और कोई सा गाना लग गया आपने? हाँ, ना फिर उसके बाद देखो ऊपर तो के जा सका है, शोले फिल्म 1975 बनी थी। हाँ जी। उसके बाद अमजद खान की बहुत फिल्म आई, लेकिन लोग नाम अमजद खान को गब्बर सिंह आ गया। हाँ, उसी का नाम तो जानते। देखो जो चीज चल गई ठीक है जी, हाँ, तो हम खरीद नहीं सकते वो चीज तो बड़ी। आज चाहे आप 100 गाने दे लो हिट, लेकिन जानेंगे आपने उसी चीज का नाम है। आज भी हम कहीं जाते हैं प्रोग्राम करने चले गए कहीं, मान ले कोई बच्चा आता है, अंकल जी हाँ, बोले जब मैं छोटी सी थी, जब आपको पानी वाली गाना सुना, मैं 8-7 साल की थी। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में बैठे ना चीज। ठीक है जी, ये चीज है। तो फिर आपने कभी इस चीज में बुरा दौर भी देखा? क्योंकि सबने देखना पड़ा, आप चढ़ने लग रहे हो तो एक दिन डाउन भी आओगे। नहीं कुछ प्रॉब्लम आई हो? ऐसा है 1% प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, तो सच्चाई कह रहे हो। देखो संतुष्टि के बाद ना इंसान को संतुष्टि होनी चाहिए। हाँ। मुझे संतुष्टि थी, परमात्मा ने मेरा बढ़िया, देखो सबसे बड़ी अपनी औलाद सबसे बड़ी दौलत है हमारे परमात्मा के देश। मेरे 4 बेटियां हैं, चारों बढ़िया पढ़ रही है, खेल रही है, स्पोर्ट्स कर रही हैं, अच्छे मतलब के बढ़िया है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो संस्कार दिए उस पर खरा उतर रही है। सबसे बड़ी दौलत तो हमारी वो है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भाई ज्यादा आसानी हुई, औकात में रह रहे हैं, औकात से ज्यादा परमात्मा ने दे दिया, हमारी इतनी औकात नहीं थी, तो औकात से ज्यादा जाना हम चाहते भी नहीं कि हम ज्यादा हाहाकार मचा दें। जितनी में जरूरत रख लें, बाकी अपना समाज में भी लगाना करें। और दौर नहीं देख के दिशा कोई कि हमने उसके बाद में डाउन, देखो ये तो स्थिति तो चलती है। हाँ ये तो देखो, लेकिन एक बात है कि अच्छा समय जब आता है इंसान का, तो उसके बाद वो अपना व्यवहार, अपनी बोलचाल, अपने नेचर से उस अच्छे समय को थोड़ी मेहनत के बलबूते से कितने लंबे समय तक हम थाम के रख सकते हैं। वो अभी अपने हाथ में होता है। वो हम कर रहे हैं कि हम लंबा समय कितना निकाल सकते हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि आज मेरा पास प्लेटफॉर्म है, गायकी के साथ साथ मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरे 8-10 चैनल रन है, और मैं बहुत से बच्चों को मौका दे रहा हूँ। नए बच्चे मेरी कंपनी में गा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मतलब एक तो वह दौर था भाई जब आपने खुद ने एक मौका की जरूरत थी। बिल्कुल थी। आज एक वह दौर है कि आज आप बाकायदा मौका देने लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी देखूं, हर कोई देखा भाई, आज आप लोगों ने मौका देने बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे टैलेंटेड हैं, और घरेलू और टिपिकल फोक टच बच्चे हैं। ये नहीं कि जैसे बड़ी बड़ी स्टेज चाहिए हमारे को तो बॉलीवुड में जाना है, बिल्कुल विलेज वॉइस। ठीक भाई, वो चीज को, कल्चर को बार रहे हैं। तो मतलब किस प्रकार का आप इन बच्चा थी आगे लेकर आओ, उसका बारे में थोड़ा मैं उनको ये बोलता हूँ, बेटे पारिवारिक गीत गाओ। जो अपनी दादी नानी ने, मामी ने गाए हैं, जो माँ ने, उनके आप सुने हो, वो गीत लेके आओ, या मैं आपको सिलेक्शन करके दूंगा। उन गीतों को बढ़ाओ ताकि ये जो अपना कल्चर है ना, ये 10-15 साल इसकी और उम्र बढ़ जाए। और वही चीजें हम देख रहे हैं रीलों पे आजकल, खूब उन गीतों पे। मेरी बेटी खुद सिमरन जागलान, वो भी फोक ही गा रही है, बिल्कुल गाँवों का टिपिकल। वो उसके सैकड़ों गीत आए हैं, उस पर खूब रीलें बन रही हैं, और भी जो टिपिकल वॉइस में गा रहे। एक क्वेश्चन रखो जी साहब, जिस टाइम आपने आर्मी में गए, अगर चोटिल होने के बाद जब आए या अपना कलाकारी शुरू करे, और जो कह कर अपना जाटा में कहा बता कि यू काम, अपना जाटा का यू काम कर दी, तो क्या कुछ ऐसा भी सुनना आपने मिला करा ना? देखो तो कमे है, इन्हें तो कहा शुरू में जाटा काम कर, क्योंकि पहला वो तो पहले वक्त थे ना, आपका दौर में तो बिल्कुल 50 साल पहले काम बन रहे थे जाति वाइज के। भाई जिस तरह कोई कश्यप जी में रहे, टोकरे बुने करते,
है, जाट का काम खेती करने को करता, खाती का कारपेंटर को करता है। तो ये डूम में मेरा सिखा देती, इनका गान बजाने का इनका काम हो करता है, भट्ट रहे थे। लेकिन ये सब अपने बिजनेस के तौर पर चल गए। तो वही बात चल रही है, बोले तो डुम्मा काम हो रहा है, बस वो काम कह तो दे मैं सारे, मतलब वो आपने भी सुना, खूब सुनने आई है, इसी को बात ठीक है। लेकिन जिस टाइम आपने दौर शुरू कराया उस टाइम का तो आपका टाइम में यूट्यूब तो नहीं था ना, यूट्यूब तो ही आया, इंस्टाग्राम भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, इंस्टाग्राम तो भी नहीं चला। हाँ, तो मतलब आजकल तो वही बात है, एक रील गेट दो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वायरल के एक रील तय हो जाए, बिल्कुल, है ना। तो आपने कितना जोर लग गया, मतलब आपने लग गया भाई उस टाइम में इस टाइम में फेमस होना में कितना अंतर है? वो मैनुअल था, आज डिजिटल हो गया। मैनुअल में ये था कि मेहनत ज्यादा थी, डिजिटल में ये मेहनत कम है। मेहनत डिजिटल में न्यू कम है कि जो चीज एक बार गा दी उसने जे प्रॉपर दे पता, कलाकार कंप्यूटर प्रॉपर कर लिए हैं। हाँ जी, ये चक्कर है, टाइम नहीं लगता इतना। जैसे जो चीज कोर्स एक बार कर दिया उसी लाइन ठगा के धर दिया, और उसमें कुछ म्यूजिक डाल ले जाओ। उसमें क्या था कि एक लाइन का एक शब्द भी गलत हो गया ना, और रोक कर दोबारा फिर सारे गाने वाले बजाने वाले सारे गाना में टप जाए। हाँ जी, एक तो वही बात है कि एक लाइन भी कट का दोबारा लग जाए, एडिट हो जाए, लेकिन उस टाइम में तो पूरा का पूरा वो ये था। ठीक है जी, बात तो लगभग आज तक आप कितना गाने गा चुके हो, कुछ भाई लिमिट अंदाजे को नहीं, मैंने तो मेरे को लगता है पॉलिटिकल गाने मेरे इतने किसी नहीं गाए होंगे। हाँ, मतलब हर जिला परिषद के हो, चाहे एमएलए के हो, हर बार जाओ इतने। और भाई डेली 8-10 गाने तो भी रिकॉर्डिंग हो जाए, और बच्चे के कराऊं जिस तरह में। और भाई मेरे भी कदे कदार में करदा और पहला भी इतने गाने रिकॉर्ड होने कदे रखे को नहीं हमने तो रिकॉर्ड भाई, मतलब गिने नहीं आपने, कदे गिने को नहीं है, बस चल रहा है। और फिर YouTube चैनल का निर्माण आपने कब किया? YouTube का मैंने करया भाई 2017-18 में। मैंने पूरा पट सारा डिजिटल पे गया। उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर सीख गया। अच्छा जी, एडिटिंग करना सीखी, रिकॉर्डिंग करना सीखी, फिर चैनल स्टैंड करे। और बीच में स्टडी बात रह गई थी अपनी, भाई फौजी कितने पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, मैट्रिक करके आया था 2015, मैंने +2 के दे दिया, प्राइवेट पर पास हो गया। हाँ, +2 BA के पर दिया भाई साहब, अम्बेडकर कॉलेज मार्केट पेपर, ग्रेजुएट हूँ आज, और खुद पेपर दिया ना, किसी पर दुआएं मार्क लिस्ट तो जी पढ़ने का करे करता फौजी साहब ना, उनका मां कल न्यू कहते बच्चे का 5-10 पढ़ रहे हैं, तो बेटा ग्रेजुएट हो। और नॉलेज भी मिला, ऐसी बात नहीं, पता भी चला कि रकड़ा जरूरत पड़ जाए पढ़ाई की। मतलब आपने इस चीज के पहले आभास था भाई। हाँ, और कहीं भी कर दे फौजी साहब, पेपर दोगा सीख रहे दे लो भाई, सरकार ने मौका दे रखा है, कोई लिमिट नहीं होती है। मेरे तो न्यूजी कर, मैं PhD या MA भी कर लूँ। हाँ हाँ, फिर टाइम ही नहीं मिलने लग रहा। और प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम की बात करा फौजी साहब, तो लगभग इंडिया में लगा लो या बाहर की कंट्री में, कहाँ कहाँ आप मैं शो कर चुके हो? तो भाई साहब समझ ले कि 2013-14 तक तो मैंने प्रोग्राम करे हैं। मतलब 2010 में मेरा बाप की डेथ हो गई थी। उस टाइम मैंने थोड़े कम कर दिए थे, नहीं तो मैं बाहर रह करता, घर तो मैं कदे कदार आया करता। मेरा गाड़ी में रह करते जो एजेंडे सारे रोज काम रह करते, और तो पीछे आया करते, घर का काम चल ले करता। क्यों भाई, जितना कमाया जा कमाया लेने का टाइम हो गया, तो टाइम था। फिर उसके बाद में मैं 2013 मेरा भाई की डेथ होगी, फिर मैंने थोड़ा सा आधा कम कर दिया। फिर आधा टाइम घर देना गया, आधा प्रोग्राम देना गया। 15 के दिन प्रोग्राम कर करता, 15 दिन का राज्य करता, जो कर 2 दिन का रह गया, 2 दिन प्रोग्राम पर गया नहीं। फिर उसके बाद में कोरोना पीरियड तक मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, दवा का मैंने करे भी हैं भाई, चलो चलता रहूँ। फिर कोरोना पीरियड जैसे आया, उस मैंने चैनल एक्सटेंड कर लिए थे मेरे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी तो कहीं आपके मजा आ गया, कई चैनल 10-15 चैनल मैंने यूट्यूब पे आ गया मजा। मेरे बच्चे भी साथ देने लग गए सारे, आज मेरे बालक भी सारे देख ले, मेरी छोरी भी लगी रहा। लेकिन फिर हम गलत नहीं करिया भी नहीं करते, जड़िया ना तो हम गलत गांधे, नाम गलत लिख दे, नाम कड़े गलत प्रेजेंटेशन दे हमारे चैनल पे। हमारे छोरिया तो मैंने कह रखा बेटा मत करो, बढ़िया करो, लेकिन इसमें संस्कार छलकड़े चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप ऐसी बात मत बोलो, लोग गाँव में क्या है मैं, और सूत्री में ड्रेस पहनो, सूत्रे गाओ, तो साथ दे रहे बच्चे, और खूब अपना चैनल चल गया। फिर मैंने चस्का पड़ गया भाई यूट्यूब पे इसी बेटर करने का। ठीक है, फिर मैंने सोचा मखा ये इतनी दूर जाने आने मखा प्रोग्राम तो है, आज रोज प्रोग्राम ले लूँ। लेकिन फिर मैंने प्रोग्राम सिलेक्टेड प्रोग्राम करने लग गया मैं। और अपना फिर पॉलिटिक्स में भी मेरा ये फिर पूरा टीम देना पड़ गया। फिर मैं खड़ा हूँ। नहीं, स्टेट का बता को, सिटी स्टेट लगभग किस स्टेट में आपने? मैंने ऑल इंडिया प्रोग्राम कर लिए, कोई नहीं, मैंने साइड तक नहीं छोड़ दी। और अपना हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ज्यादा प्रोग्राम दिल्ली राजस्थान के करे। राजस्थान में बहुत ज्यादा क्रेज आपका? हाँ, राजस्थान में नहीं हुआ बहुत ज्यादा है मेरा। एक तो मैं फौजी था। हाँ जी, फौजियों को देखो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फौजी राजस्थान में है। हाँ। और राजस्थान का झुंझुनू जिला है, मेरे को बहुत प्यार दिया उस जिले ने, और उसके फौजी हिंदुस्तान के सबसे जिलों से गणे फौजी। हाँ जी, ये भी सुना मैंने। हाँ, मेरे साथ बहुत लड़के थे झुंझुनू के, राजस्थान के। हाँ। और राजस्थान एक नंबर, तो अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो राग राजस्थान हरियाणा का एक के है। हाँ। बोलने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो चीज ना, उन्होंने डीजे रिमिक्स के ऊपर जो गाने बजे ना, तो अपनी लैंग्वेज उन्होंने मिल गई। इस तरह कोई हरियाणवी लैंग्वेज का मैंने गाना गा दिया। अब राजस्थान के डीजे पे पंजाबी की
अलावा हाँ। हरियाणवी को ज्यादा कैच करा है भाई, उस शब्द उनसे मिलते जुलते हैं। हाँ। तो पूरा राजस्थान कवर कर गया मेरे सॉन्ग जितने थे। मेरी मार्केट बाड़मेर जिला के अंदर लास्ट गांव पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर पे, दो मतलब एक पहाड़ी है, वो गांव का नाम भूल गया मैं, उड्डा सरपंच था वहाँ, और उसने प्रोग्राम करवाया था। मैं बाड़मेर डिग्री कॉलेज प्रोग्राम करके आया था, वहां से एक सरपंच नंबर ले गया। हाँ। और मेरे को ऐसी जगह प्रोग्राम करवाया भाई साहब, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। हाँ जी। और मंदिर के ऊपर से पाकिस्तान दिखता है, और वहाँ की वो जो स्पीकरों की आवाज वहां आती है और वहां की वहां जाती है, वहां भी प्रोग्राम मतलब के दोबारा बॉर्डर पे ले गया आपने। हाँ ले पहले बंदूक लेके जा रहे थे, मतलब फर्क इतना भाई, उस टाइम आप माइक लेके खड़े थे। हाँ। तो कोई ऐसा प्रोग्राम है लाइव आपका जिसमें कोई अलग आप मतलब आज तक याद हो, कुछ अलग तरीका की रही है, पब्लिक ज्यादा ये प्यार ज्यादा मिले, कुछ ऐसे ही कई प्रोग्राम तो ऐसे, मैं आपने क्या बताऊं, प्रोग्राम तो बहुत ऐसे रहे हैं मेरे जो यादगार रहे हैं। हाँ। कि जो मैन जब जो इसी सिस्टम पे संभाले हैं कि भाई अब क्या होगा, घबराए नहीं हम। हाँ। कई बार ऐसा हो जाए कि जिस लेडीज कलाकार की डिमांड हुआ ना पहुंची हो। हाँ। मैं भी पेमेंट मर जाकर नहीं हो जाए ना, वहाँ भी हमने पूरा नहीं पैदा करी। कई बार ऐसा हो जाए कि भाई जो कमेटी प्रोग्राम करी है वो तो कुछ और चाह रही है। हाँ। कि ये गाओ, और मैं अपने भावनात्मक तौर से ऑर्डिनेंस से कुछ और चीजों में जुड़ चुका हूँ। हाँ। मुझे पता है मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो इसमें मेरी बदनामी भी हो जाएगी। हाँ। अगर मैं ये चीज गाऊंगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस उस प्रकार की बैठी है और आयोजक नहीं समझ पाते। वो जो गुस्से में जाते हैं, इसको उठा दे, इसको नचा दे, ये गुआ दे। अरे भैया जब मेरा शहीद उद्यम सिंह, ये लोग ताड़ी बजा बजा के सुन रहे हैं, पब्लिक सुन रही है, तो फिर मैं इन लड़कियों के ठुमके लगवाऊंगा तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा और लगवाइयां उठ के चल देगी, शायद मैं ये मोल जमा नहीं पाऊंगा। उस तरीके पे वहां पर मैंने थोड़ा सा कमेटी को भी बोलिया भाई ऐसा है, कुछ भी हो जाए हम तो यही गाएंगे, पेमेंट आप बाद में ये बोलोगे कि हम पेमेंट नहीं देंगे, हम वो भी छोड़ देंगे। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन आई है कि आयोजकों ने हाथ खड़े कर दिया, भाई हम जो गाना गा लो हम पैसे नहीं देंगे। ऐसा फिर हमने पब्लिक का खूब प्रोग्राम हुआ है, ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, मतलब आपने कोई प्रोग्राम की पेमेंट छोड़ दी है, प्रोग्राम में छोड़ दी, खूब छूटे, एक नहीं किस कारण प्रोग्राम एक नहीं छोड़ा। हाँ। लेकिन फिर एक बात हो रहा है, परमात्मा सरस्वती इतनी कृपा रही है कि पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, तो पब्लिक ने हमारे को उससे भी ज्यादा दे के भेजा है। हाँ जी, एक बात है। और कई बार ऐसे हांसी वाले सिस्टम भी बन जाए, कई बार तो हांसी आवे लेकिन उस टाइम पे तो सांस फूल जाए। हाँ। एक बार हम ज्यादा ही चल रहे थे, मतलब दिल्ली प्रोग्राम था। हाँ जी। दिल्ली प्रोग्राम था तो मेरे लगातार नवरात्रों में प्रोग्राम चले हुए थे। हाँ। और मैं बोले मखा मेरा ड्राइवर को, मखा रिश्तेदारी पड़ता है मेरा द्रोड़ी खेड़ा गांव से। हाँ जी। तो मैं बोले रामेर नाम था उसका, रामेर मखा बैग उठा लिया। हाँ। और मैडम ने मैं डाल दिए कपड़े, मेरे जागरण वाले कपड़े अलग होते हैं। हाँ जी। उस बैग में डाल रखे थे। हाँ। बैग दे रहा था हमारा बैठक में, मखा और बैग ठा लिया उड़ता है। बैग ठा लिया तो दे दिया। मैं आयोजकों को बोल लिया, माँ भाई मैं बाबा नींद में सो रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट पहले मेरे को उठाना, जब मेरी एंट्री आ जाए, दिल्ली में एंट्री लगती है। हाँ। मगर 5 मिनट पहले मेरे को उठाना सिर्फ, और 5 मिनट मैं कुर्ता पजामा पहन के स्टेज पे हो जाऊंगा, मेरे को सोने दे। बोला ठीक है। मैं सो गया आराम से, एक कमरे किसी ने छेड़ा। उधर से जागरण में फौजी ने ले आओ, फौजी ने ले आओ, फौजी ने, मतलब पब्लिक का पूरा हो गया। हाँ। वो भी तंग हो गए, बोले फौजी ने ले आओ, फौजी ने ले आओ। बोले भाई चलो जगाओ फौजी को। हाँ। बोले हम फौजी को बुला रहे हैं, 10 मिनट में फौजी स्टेज पे आ जाएगा। पब्लिक में 10 मिनट का टिका हो गया। हाँ। मैंने बुलाना है कि मैं जैसे लेट रहा था तो बोले खड़े हो जाओ। मैं बोले 5 मिनट में आया। मैंने जैसे ही कुंडी बंद करके कपड़े चेंज करने लगा, बैग खोल लिया तो यकीन मानिए मेरा तो माथा ठन गया, टाइम था नहीं। हाँ। बैग खोल लिया तो बैग में से निकले ग्लव्स बॉक्सिंग के। और तो मैंने तो सोचा मैं हो तो भाई बॉक्सिंग के ग्लव्स आ गए। हाँ। दूसरी चैन खोली, उसमें वो टीथ गार्ड दांतों डालने वाले। एक चैन खोली, उसके अंदर पट्टी पड़ी। पब्लिक बाहर देखा ड्रेस चेंज करेगा। हाँ। ड्रेस वाला बैग है ही नहीं, बैग में ग्लव्स पड़े। हाँ। मैंने बुलाया ड्राइवर, रामेर में आइए। ओ भाई ये तो गलती था, बोले छोरियां वाला बैग आ गया, लड़कियां बच्चे के रख दी बैग। मेरा दोनों काला रंग था। अब पब्लिक बाट देख रही, मैं लवर पहन रहा, टी शर्ट पहन रहा, मेरे पास ड्रेस नहीं, लवर टी शर्ट में कैसे जाऊं, दूसरी ड्रेस है ही नहीं। फिर मैंने बोलिया मैं प्रॉब्लम है, ये आ गई। वो फिर बाजे कुर्ते पजामे ले आते, ये आ जाए देख लो, ये आ जाए तो ये देख लो। फिट कहाँ बैठना था, पब्लिक में कपड़े पड़ा है। हाँ। फौजी के लो, फौजी के लो, जैसा तैसा करके मेरा किसी का कुर्ता पजामा आया, मैं बाज के स्टेज पे चल गया। मेरे को बड़ी शर्म आई, मैं ये फिट कुर्ता पजामा है और फौजी साहब तेरा क्या पर्सनैलिटी थी, क्या तेरा स्टैंडर्ड है, लोग क्या बोल लेंगे। सबसे चलो झूठ थी, मैंने बात बता दी। मैं भाई ये प्रॉब्लम आ गई मेरा। तो पता नहीं किस बार ये कुर्ता पजामा में तो ये पैर के आगे पता नहीं सोने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मैं अपनी इज्जत तो बचा। हाँ। अपना वो चीजें थी। एक बार कई बार ऐसा गलती, कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोग्राम था राजस्थान में, नौर के अंदर बहुत बड़ी सभा थी, राजनाथ जी चीफ गेस्ट थे। अच्छा जी। राजनाथ चीफ गेस्ट थे और गलती से मेरा जो, मैं इतना तो मुझे पता था कि पॉलिटिक्स प्रोग्राम है, आचार संहिता राजस्थान के अंदर। हाँ।
इलेक्शन चले हुए थे, राजनाथ मुख्य वक्ता था। हाँ जी। अब राजनाथ गरीब जहाँ जाए वहां तो समझ लो पीएम जैसी सिक्योरिटी है। बिल्कुल सर। तो मैं मैडम को बोला मैं मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस रख ले। और वहां राजस्थान में हम हथियार लेकर जाएंगे, वहां तो वो लग रही है आचार संहिता, काली सी टैची है, उसके अंदर हमारे गाने भी होते हैं। और उसके अंदर मैंने रिवॉल्वर रख रखी थी। मैडम क्या करती थी, जैसे मैं घर जाता हूँ काली टैची खोल के वही नाम के पैसे अपनी अलमारी में रख के दोबारा उसको बंद कर देती थी। भाई सुबह इसको ले जाएंगे, मैं ले आके उसको सौंप देता था। वो टैची मैंने उसको ले आके सौंप दी, उसने खोली को नहीं नाम वाली टैची। सुबह हम भी उस टैची को उठा के चल दी और किसी को नहीं पता कि इसके अंदर वेपन है, रिवॉल्वर है। अब देखो कोई चोर गुंडा वाली तो मैं हूँ। अब जैसे राजस्थान में मैंने एंट्री करी, वहां से मैं कर गया एंट्री में, फौजी साहब है और फौजी साहब ठीक है, विश्वास इतना लोगों चले गया। और जाने को वहां मैं लेट हो रहा था, सिंगर नहीं आया, सिंगर नहीं आया, सिंगर नहीं आया, फौजी साहब नहीं आए, फौजी साहब नहीं आए। जैसे मेरी गाड़ी ने ब्रेक दिया हुआ, एमएलए के बंदे आके खड़े, आज जो फौजी साहब जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। अब लोकल पुलिस राजस्थान की वहां खड़ी थी, पहचानती थी, फौजी साहब है जाओ। अब 3 सुरक्षा घेरे बना रखे उन्होंने। एक लोकल पुलिस राजस्थान खड़ी वहां से एंट्री कर गया, एक दूसरा सुरक्षा घेरा और आ गया, वो भी जानते थे, गंगानगर साइड के लड़के थे, फौजी साहब है जाओ, लेट रहे करके। पर भी कलाकार है, देखो इतना विश्वास करना पड़ेगा, हर बंदे को थोड़ी नकरेड़ेंगे वो, हर बंदे को चेक करेंगे। फौजी साहब विश्वास है यार, कलाकार बंदा फौजी आदमी है, ये कोई वृद्धि है, जाओ जाओ फौजी साहब। अच्छा, जबकि चेक तो वहां ऑर्डर तो तभी हर बंदा को चेक करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ना। तीसरा सुरक्षा घेरा में गए तो वहां तो मैं खड़े था। अब जहां बैठ के जाकर प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी हुई तो भैया मशीन में बोल गई उनकी टूट वो मतलब बहुत सिक्योरिटी मैन है, उन्होंने पकड़ लिया। तीसरे वाले ने पकड़ा, देखा रिवॉल्वर रखी है, उनको ये नहीं पता रिवॉल्वर किसकी है, क्यों आई है। उन्होंने चुपचाप सीआईडी ने अपना रिवॉल्वर दबाई, अच्छे से पकड़ा चुपचाप और पीछे से लेके टेंट में से ऐसे आपको कस के पकड़ के कॉलर पकड़ के, तो मेरा लेके और उसका लेके जो टच बैठा था, कठाने का लड़का था। अब वहां हमारे को बिठा दिया गया। तो सभा समाप्त हो गई। भी एक तरफ से तो राजनाथ जी की छाती पे चढ़ के रिवॉल्वर लेके हम थी तो लाइसेंस मेरी, बट था तो आचार संहिता। लेकिन वहां पे देख लो भाई, परमात्मा ने इतना सलूक है, इतना वो है कि एक्शन अगर लेना चाहते तो कुछ भी ले सकते हो। तो आर्म एक्ट में फंस रहा था बिल्कुल, लेकिन मेरे को कोऑपरेट, भाई साहब अगर एक बंदा मेरे को कोऑपरेट ना करता तो मैं फंस जाता। लेकिन मेरे को कोऑपरेट वहां एक लोकल पुलिस वाले से लेके एसएचओ से लेके एसपी तक ने ये देखा भाई ये लड़का फौजी आदमी है और इससे लापरवाही हुई है या गलती हुई है जिसका वेपन यहाँ पहुंच गया, और इसका कोई क्राइम केस नहीं है, और इस मकसद से कोई इसका नहीं है कि कोई क्राइम करने वाला बंदा इसलिए लेकर आया, ये इसने बता दिया अपनी प्रॉब्लम गलती से आई है। एक्शन तो लेना पड़ता था, कानून के पेच में तो मैं फंस गया था। बट मैं परमात्मा से ये कह रहा था कि मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, भगवान मेरे को अभी भी बचा दे, मैं आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करूंगा। तो निचोड़ वही निकला एसपी का, सीआईडी का, भाई ये लड़का गलत तो है नहीं। और पता नहीं किस खाने से उनके पास होगा, मेरे को वहां से परमात्मा के दया से निकाल दिया। भाई चलो ठीक है, जैसा भी है अपना, मैं बच गया। फिर उसके बाद वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, हम बहुत चीजों से बच गए। वहाँ आप परफॉर्मेंस करने गए थे? परफॉर्मेंस करने गया फिर आपने? नहीं, फिर परफॉर्मेंस देखो इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी में गलती होगी मेरे से, पर चला गया। अगर आज मैं वैक्सीन ले लेते तो मैं निकल भी नहीं पाऊँ था। लेकिन फिर सब ने ऊपर से भी शायद राजनाथ तक भी बात पहुंची तो उन्होंने कहा होगा जी ये ठीक है। तो देखो अगर क्रिमिनल होता तो फंस जाता मैं, कोई मेरा ऐसा होता तो। लेकिन मैं कलाकार था, ठीक है, इससे गलती हो गई। एक नंबर की थी, 2 नंबर की मेरे पास पेपर भी नहीं था, इसका लाइसेंस भी है। आचार संहिता में गलती से ये लापरवाही की होगी, और चलो परमात्मा है, मैं तो शान मानूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे को वहां से निकाल दिया था। ठीक है जी। इस आखिर मैं क्या कहना चाहूंगा दर्शकों, उससे पहले मेरा क्वेश्चन, जो बात मैंने पूछी है, जो आपने बताई है, अब बताओ 1000 इंटरव्यू में ये बात सारी की सारी हुई है? नहीं, इतनी बातें तो नहीं, कुछ बातें हुई हैं जो पहले ये बात नहीं आई है सामने जो बताई, जो आई है। तो फिर हो गया खास? हाँ, खास हो गया। खास तो इंटरव्यू होगा। आप कह रहे थे ना कि अरे को बताओ इतना है, कौन सा चैनल आपका? ऑल हरियाणा। मेरे पे जितने भी इंटरव्यू गए हैं नहीं, जितने भी नए बंदे आए हैं, मेरा इंटरव्यू तो उनका चैनल सबके चले हैं, इतना मेरा है। और मैं परमात्मा का इतना ही शुक्रगुजार हूँ, माँ सरस्वती का, कि भाई चलो इतनी काबिलियत दे रखी है कि भाई चलो लोगों में इतने लाइक करें कि हमारी बातों को सुनना पसंद करें, तो आप लोगों के भी चैनल चल जाए। और भाई आप लोगों के माध्यम से ही मान ले हमारा नाम हो, हमारे माध्यम से आप लोगों का नाम हो, तो मीडिया में जुड़ के चलने वाले बंदे हैं। ठीक है जी। मैंने भी मतलब जब लिस्ट बनाई नहीं कि आप किसका इंटरव्यू लिया, तो सबसे पहले अपना एरिया का लेंगे आप। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने मतलब सबसे पहले जो नाम आया करमबीर फौजी, क्योंकि सब जाना है सर, वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया अनबान साहब, तो मैं शुरुआत कराएंगे तो अपने एरिया कराएंगे, ठीक है। तो एक बात लास्ट वाली अपनी रह गई थी राजनीति, इसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे ऊपर क्या पे। तो ऊपर की यह बात है कि अब राजनीति में आए और मौका मिला, जनता ने मौका दिया है, तो किस प्रकार का जनता की सेवा करना चाहोगे? सेवा तो हम पहले भी कर रहे हैं। हाँ, पहले भी। लेकिन फिलहाल वैसे राजनीति में ये है कि इन लोगों ने मेरे को कामयाब कर दिया,
तो लोगों को बहुत उम्मीद है मेरे से, यह सच्चाई है। बिल्कुल है जी। इतनी उम्मीद है लोगों को मेरे से भी, फौजी साहब एक एमएलए से भी ज्यादा शायद हमारे को सेवा देगा। हाँ और मैं उनका खरा उतरने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और मैं लोगों के दुख सुख में मान ले भाई काम जो है के करवाना है, इन 5 सालों में मैं जितने भी उसका ना 99% जो हम पूरे भावना पे खरे उतरेंगे लोग। ठीक है। हाँ जो नए कलाकार इस लाइन में आए हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, या फिर जो आना चाहे, उन तक के कारण चाहोगे संदेश देना? भाई नए लड़के लड़की जो भी इस लाइन में मैं रहना चाहूँ, सबसे पहले तो ये देखो कि हरियाणा की मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदेश है। हाँ जी। हरियाणा की संस्कृति जो है सबसे सभ्य मानी जाती है। हाँ। हम इसके अंदर आके गंद ना घोड़े। बिल्कुल। कोई भी लड़की इस लाइन में आती है सबसे पहले सोचे कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। हाँ। ठीक है, और मेरी समाज के अंदर मतलब और जाति की क्या वैल्यू है उसको दायरे में रह के अपना प्रोग्राम करे, दायरे से बाहर ना जाए। दायरे से बाहर जाओगे तो पूरे हरियाणा की बदनामी है। और युवाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा, भाई जो चीजों से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चों को हम जिन चीजों से दूर रखते हैं उन चीजों को बढ़ावा ना दो आप। गानों के अंदर फुकरापंती होगी या कोई ऐसी चीजें होगी, क्योंकि जो हम परोस देंगे लोग तो खाएंगे, अगर हम ना परोसेंगे तो लोग क्या ना खाएंगे। बिल्कुल। तो बस वो चीज। तो आखिर में राम राम। और किसा यो इंटरव्यू लगे भाई सारे ने पॉडकास्ट भी बोल सका, हाँ इसने ज्यादा शेयर कर दियो कि मैं कमी रे पेशी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, आगे तो कोशिश करेंगे। हाथ जोड़ के मेरी एक और प्रार्थना है कि देखो हमने कोई गलत बात भाई ने पूछी नहीं, कोई गलत बात मैंने इसके अंदर बताई नहीं। ये हमारी संघर्ष और मेहनत है यहाँ तक की। और कोई भी ना ऐसे कमेंट मत कराया करो बीच में। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे गलत हो, लेकिन काम अगर 2 से 150 कमेंट पड़ा, एक कमेंट बीच में आ जाए सा जो यूँ लगा यार, बस इसीलिए हमने हरियाणा के लिए इतना कुछ किया था। और उसका भाई कुछ बाई जलन वाले हो, कुछ मेरे जलन वाले, हाँ बस हो गया। लेकिन यार जलनशील बात ना छोड़ दे मेरा भाई, रीस कराया करो। और दूसरे को ना दूसरे के काटने के चक्कर में खुद बंदा कट जाएगा, दूसरे पर जलन महसूस करोगे तो खुद जल जाओगे। इसलिए साफ सुथरा बढ़िया, किसी की बुरा करना तो दूर की बात, बुरा सोचे भी ना करो मेरे भाई, परमात्मा सारा देखा है। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। मेरे स्टूडियो में आए आप इस टाइम यहाँ जाट कॉलेज के जाट शिक्षण संस्थान में एक हरियाणवी संस्कृति कला के अंदर इसकी शाखा बनी है एक जाट शिक्षण संस्थान की, जिसमें एज पर डायरेक्टर में बैठाया गया हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। मतलब ये कोई गाना बजाना सीखना चाहे वो सेंटर है जहाँ आप स्टूडियो में बैठे, आप यहाँ आए हो, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका इंटरव्यू खूब चले। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आपने टाइम दिया। एक बार फोन कराया था और एक बार मैं ही टाइम मिल गया। और मतलब कि वीडियो में आपने मेरे इस तरह कंफर्टेबल बैठे हैं, न्यू लगता है इंटरव्यू लेने लग रहे हैं, ठीक है नहीं। और जितने बड़ा कलाकार हो, जितना बचपन तक देख दिया मैं तो उसका शामी बैठ के तो बंदा हुए दबाव महसूस करा, लेकिन ऐसा मैंने नहीं लग रहा। मन तो लगा भाई अपना बंदे को घर में बैठे अपना परिवार में वक्त नहीं भूलना चाहिए भाई साहब। एक विरासत में चीज नहीं मिली मेरे को, मैंने स्टैंड करके अपने आप को, तब मैं यहाँ तक आया हूँ। और जितनी भी आज मेरे पास में है मेरे नाम के साथ जो चीजें जुड़ी है, लीडर हो गए, कलाकार हो गए, खिलाड़ी हो गए, फौजी हो गए, सब मेहनत है। तो हम इस चीज का क्या गुमान करें, तो लोगों का ही प्यार है तभी तक हम बरकरार हैं। लोगों ने आज प्यार देना बंद कर दिया तो भैया हम जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आपका भी, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो ने शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।